अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्न विद उकबा। मेरा नाम उकबा जावेद है और आज की इस वीडियो से हम पाइथन कोर्स फॉर बिगनर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूं कि पाइथन को हम कहां से शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज़ हम पढ़ने वाले हैं कि पाइथन में कमेंट्स क्या होते हैं, पाइथन स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, पाइथन फ्लोट्स क्या होते हैं और पाइथन में इंटीजर्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर मैंने पहले से एक पाइथन का फोल्डर बना लिया है। मैं जाता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड पर। विजुअल स्टूडियो कोड पर आपको एक ऐसी स्क्रीन दिखेगी। आप जाएं एक्सप्लोरर के बटन पर। एक्सप्लोरर के बटन के जाने के बाद ओपन फोल्डर करें। ओपन फोल्डर के बाद डेस्कटॉप पर जाएं। डेस्कटॉप पर जो आपने फाइल पाइथन के नाम से बनाई हुई थी उसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन सामने आ जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप सबको दिखना शुरू हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास एक ऐसा बटन यहाँ पे दिख रहा होगा न्यू फाइल का। यहाँ पे क्लिक कर दें और फाइल का नाम लिख देते हैं। फाइल का नाम मैं लिखता हूँ पाइथन 1.py और एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद अब जो आज के हमारे पास टॉपिक्स हैं वो है इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग्स और कमेंट्स। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि भाई इंटीजर कहते किसको हैं। इंटीजर की बड़ी आसान सी डेफिनेशन आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो तमाम नंबर्स जिसमें डेसिमल पॉइंट ना आता हो वो इंटीजर कहलाता है, या दूसरे लफ्जों में होल नंबर इंटीजर कहलाता है। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो इसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट यूज होती है। प्रिंट स्टेटमेंट को ही मैं समझाते चलता हूं कि प्रिंट स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है कि जिसके जरिए हम अपनी दी हुई कमांड्स को स्क्रीन पर प्रिंट कराते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे प्रिंट और पैरेंथेसिस लगा देते हैं। इसके अंदर अब हम अपनी कमांड्स देते हैं या कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो हमें अपनी स्क्रीन पर शो करानी होती है। मुझे इंटीजर्स मिसाल के तौर पे प्रिंट कराने, तो इंटीजर्स 1 से लेकर 9 तक मैंने लिख दिया है, और इसके अलावा 10, 11, 12 और मैं बेशुमार ऐसे इंटीजर्स लिख सकता हूँ होल नंबर में जो होते हैं। इसको हम रन करके देखते हैं। रन करने के बाद देखें हमारे पास यहाँ पर सारे इंटीजर्स प्रिंट हो गए। अच्छा जी, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। अच्छा भाई, इंटीजर्स के बाद बारी आती है फ्लोट की। फ्लोट की बड़ी आसान सी डेफिनेशन है कि किसी भी नंबर पर अगर डेसिमल पॉइंट आ जाए तो उसको हम फ्लोट कह रहे हैं, या कोई फ्रैक्शनल नंबर। मिसाल के तौर पे 1/2 क्या होता है? 0.5। ये डेसिमल पॉइंट जो हमारे पास आ गया ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फ्लोट है। आइए इसको देख लेते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं और प्रिंट स्टेटमेंट में 1/2 लिख देते हैं। 1/2 लिख दूं या 0.5 लिख दूं, एक ही बात है। अच्छा जी, कॉमा से दूसरी चीज को सेपरेट करते हैं और 1.1 कॉमा, सॉरी मैं 1.1 कॉमा 1.2 कॉमा 3.4, ये सारे हमारे पास फ्लोट होते हैं। इसको हम प्रिंट कराकर देख लेते हैं। अच्छा जी, प्रिंट होने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसी चीज आ रही है 0.5, 1.1, 1.2 एंड 3.4। तो दीज आर कॉल्ड फ्लोट्स। अब बारी आती है कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। तो हर चीज स्ट्रिंग कहलाती है जो दो कोटेशन मार्क के दरमियान आए। मिसाल के तौर पे दो कोटेशन मार्क के दरमियान में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई कैरेक्टर, कोई नंबर, कोई फ्लोट, लेकिन शर्त यह है कि वो दो कोटेशन मार्क्स के अंदर आ रही हो। मिसाल के तौर पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, और अब बारी है स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग कैसे रिप्रेजेंट होता है? स्ट्रिंग रिप्रेजेंट होता है कि दो कोटेशन मार्क के अंदर हमने कुछ भी लिख देना है। दो कोटेशन मार्क आ गए आपके, और अब इसमें आप कुछ भी लिखते जाए। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं लर्न विद उकबा, और उसके बाद मैं लिख देता हूं कोई इंटीजर लिख देता हूं 1 2 3 4 5 से लेकर 9 तक, और कोई फ्लोट लिख देता हूं 1.2, 1.3। अच्छा जी, अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये देखते हैं कैसे प्रिंट होता है। जब मैंने इसको प्रिंट कराया तो मेरे पास ये देखें यहाँ पे आ गया लर्न विद उकबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कुछ फ्लोट्स। लेकिन ये फ्लोट नहीं, क्यों? क्योंकि ये कोटेशन मार्क के अंदर हमने डालकर इसको प्रिंट करवाया है। तो स्ट्रिंग की बड़ी आसान सी डेफिनेशन है कि वो तमाम चीजें स्ट्रिंग कहलाती हैं जो दो कोटेशन मार्क के अंदर आया। अब वो इंटीजर हो या वो फ्लोट हो या कोई भी कैरेक्टर हो, आप इस पर कुछ भी लिख सकते हैं। ये तमाम चीजें स्ट्रिंग कहलाएंगी।
तो भाई ये थी स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट की कहानी। तो जी अब बारी आती है कमेंट्स की। कमेंट्स होते क्या है? कमेंट्स बहुत आसान सी चीज़ है, जैसे कि आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे किसी भी पोस्ट पर कमेंट करते हैं, वैसे ही पाइथन में भी आप अपने प्रोग्राम के बारे में कोई कमेंट कर सकते हैं कि भाई मेरा प्रोग्राम ये कर रहा है। ये बहुत फायदेमंद चीज़ होती है अगर आप साल भर बाद या थोड़े दिन बाद अपना कोड देखना चाहते हैं और आपको कोई चीज़ याद ना है, तो आप इस कमेंट्स के जरिए मदद ले सकते हैं। भाई अब बारी आती है कि कमेंट्स को लिखना कैसे है। कमेंट्स लिखने के लिए हमें हैशटैग यूज करने पड़ते हैं, हैशटैग। और अब आप कोई भी कमेंट देना चाहे अपने कोड के बारे में, लर्न विद उकबा, मिसाल के तौर पे मैंने ये लिख दिया तो ये एक कमेंट हो गया। ठीक है, आप आपको दूसरी लाइन सेलेक्ट करनी है, दूसरी लाइन पे हैशटैग लगाएं और लिखना शुरू हो जाए कि माय फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, और फिर इसी तरीके से आप आगे भी कमेंट्स लिख सकते हैं। कमेंट्स लिखते वक्त दो से तीन चीजों का ख्याल रखना होता है। ये कि कमेंट्स हम सबसे टॉप पर तो लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ कि लर्न विद उकबा, कुछ भी लिख सकता हूँ। और कमेंट्स अगर मुझे इसके नीचे लिखना हो, मिसाल के तौर पे यहाँ पर प्रिंट के बराबर में मैं हैशटैग डालूँ और यहाँ पर लिखना शुरू करूँ लर्न विद उकबा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा ग्रीन हो चुका है। इसका मतलब है जो हमारा प्रोग्राम था वो भी कमेंट में तब्दील हो गया, जो हमें नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि हम लाइन शुरू होने से पहले कमेंट्स नहीं डाल सकते अगर हमारा कोड उस लाइन पर लिखा हुआ है तो। अच्छा जी, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये कर सकता हूँ कि जो कोड मैंने लिखा हो उसके आगे अगर मेरे पास लाइन पे जगह बची है तो मैं वहां पर अपना कमेंट लिख सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने हैशटैग डाला और यहाँ पर मैंने अपने ही चैनल का नाम दोबारा से लिख दिया एज अ कमेंट। तो भाई कमेंट हम टॉप पे भी लिख सकते हैं, आखिर में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम कमेंट कहाँ नहीं लिख सकते वो है ये वाली जगह जहां से लाइन शुरू हो रही है और आपका कोड शुरू हो रहा है। हाँ, जैसी लाइन आपका कोड जो आपने लिखना है उसकी लाइन खत्म हो जाए उसके बाद आप कमेंट ऐसे लिख सकते हो। वही ये थी इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग की कहानी, जो पाइथन के डाटा टाइप्स हैं, और थोड़ी सी कहानी मैंने आपको कमेंट्स की भी बता दी। वही ये थी आज की क्लास, और होपफुली अगली क्लास में और आगे बढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी करें।